आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाज़रीन, आज मेरे साथ चौधरी फैसल साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ के बारे में। रूल ऑफ लॉ क्या है, इससे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे ये बताएं, रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है जो आप लोग इवेंट वगैरह कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रा मुझे देखिए, ये रूल ऑफ लॉ जो है ना, कानून की बालादस्ती इसका मतलब है कि कानून की बालादस्ती जिस मुआशरे में, जिस मुल्क में, जिस सोसाइटी में होती है ना, वो पनपते हैं। वो आपने बात सुनी होगी, वो कहते हैं ना कि जैसा कि जुल्म कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो यहाँ पे जुल्म की इंतहा है कि गरीब के लिए कानून हो रहा है और अमीर के लिए कानून हो रहा है। जैसे एक मिसाल थी, लोग अक्सर आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा कि कानून एक ऐसा जाला है जिसमें ताकतवर जानवर तोड़ के निकल जाते हैं और कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। तो ये आम आवाम की मिसाल थी। अब ये चेंज होने जा रहा है। पूरी दुनिया में कानून की बालादस्ती है। हम मगरबी मुआशरे की मिसाल देते हैं, हम मगरबी मुआशरे की मिसालें दे के अपने बच्चों को बताते हैं जी वहाँ ये होता है। यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और जनाब बाहर चले जाते हैं। तो जो मुल्क को ज़रूरत है जिस क्रीम की, अब कानून हमें इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी और हम ये लड़ाई लड़ेंगे। सैयद शादाब हुसैन जाफरी इसका चीफ ऑर्गेनाइज़र है इंसाफ लॉयर्स फोरम के, और मैं पब्लिसिटी सेक्रेटरी हूँ मरकज़ी। तो हम पूरी टीम पूरे पाकिस्तान में ये इवेंट्स कर रहे हैं और ये इसका हिस्सा खाली वकील नहीं है, रिक्शे वाला है, मोची है, आप मीडिया वाले हैं। ये सब की ज़रूरत है कि जब पुलिस स्टेशन में आप जाते हैं वाला तो सैल्यूट लगता है, गरीब उन्हें कहते हैं बाहर निकल जा। तो मतलब रूल ऑफ लॉ की जो जंग है ना, इसका हिस्सा इंशाल्लाह हम सब बन रहे हैं। इवेंट होगा, यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब भी आ रहे हैं और भी हमारे दोस्त हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो भी आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चलेगी। जैसा भी रिसेंटली के ऊपर केस बनाया, गिल साहब के ऊपर केस बनाया, मतलब ये जिसका दिल करता है उठ के कहते हैं इन्हू अंदर कर दे, इन्हू बाहर कर दे। तो रूल ऑफ लॉ इस टाइम ज़रूरत है पाकिस्तान की। क्या वकीलों को भी रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है? वकील तो किसी से डरता ही नहीं है। देखें, अगर वकील किसी से नहीं डरते, वो कानून रूल ऑफ लॉ को पढ़ते हैं। कोई भी अगर वकील बनता है, वो पहले आम पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद LLB की डिग्री हासिल करता है, LLM करता है, फिर वो आगे जुडिशरी में आता है। तो हमें तो कानून पता है कहाँ पे खड़े होकर लड़ना है। इसीलिए लोग, ये बात मशहूर है कि वकील किससे नहीं डरते। तो डर तो सिर्फ अल्लाह का ही होना चाहिए। एक मोमिन की पहचान भी ये है कि किसी और चीज़ से आपने डरना नहीं है। रूल ऑफ लॉ के अंदर आम शहरी के लिए क्या चीज़ें हैं? रूल ऑफ लॉ में आम शहरी सुन रहे होंगे, जिसमें मोची, नाई और रेडीबान, मतलब जो जो चीज़ें, चने बेचने वाले, पठान, जूती पॉलिश करने वाले, ये हर किसी की जंग है। ये किसी एक बंदे की जंग नहीं है। जब रूल ऑफ लॉ ये हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो एक आम शहरी भी थाने में जाके इंसाफ ले सकते। अदालतों के चक्कर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे 20-20 साल केस चल रहे हैं और दादा फोत हो गया अदालतों में। तो ये रूल ऑफ लॉ जब होगा, आप सऊदीया की मिसाल देख लें। सऊदी अरब जो मुल्क है, वहाँ पे सज़ा होती है। अगर कोई भी गुनाह होता है उसकी जनाब सज़ा होती है, चोरी की सज़ा, हाथ काटना है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या पुलिस वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा? देखिए, रूल ऑफ लॉ के अंदर पुलिस वालों के भी केसेस हैं। मेरे कई क्लाइंट्स हैं, कई SHO हैं, कई इंस्पेक्टर्स हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं। उनकी ड्यूटीज़ के मसले हैं, उनके 100 मसले हैं, उनके फैमिली मैटर्स हैं। तो पुलिस वाले भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। हम ये नहीं कहते, लोग समझते हैं कि यार वकील तो पुलिस की आपस ही लड़ाई है कि जो तो लंघन के एक दूसरे को पूरियाँ पा के, नहीं। वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं, वो भी हमारे इदारों का हिस्सा है, वो हमारे भाई हैं। कानून सबके लिए बराबर होगा। फिर कोई पुलिस वाला ज्यादती नहीं कर सकेगा, जैसे किसी को हब्से बेजा में बंद करके गरीब को उठा के ले जाते हैं। फिर ये नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ जब इम्प्लीमेंट होगा तो ये सारी दुनिया रिलैक्स हो जाएगी। कानून की बालादस्ती होगी तो बिजनेस चलेगा, बिजनेस चलेगा तो मुल्क चलेगा, मुल्क चलेगा तो हमारा नाम बनेगा। हम जो है वो जो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। रूल ऑफ लॉ कितने इवेंट हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर? अभी रिसेंटली हमने इस्लामाबाद में इसकी शुरुआत की थी। सैयद हुसैन जाफरी जो इसको चीफ कोऑर्डिनेटर है, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं इसके ILF के, तो वो कर रहे हैं। और इमरान खान साहब भी हमारे साथ इसमें रूल ऑफ लॉ में शामिल हैं और हमारी के इंसाफ है वो भी शामिल है। और ये खाली PTI नहीं है, इसमें दूसरे नून लीग के कहा यह जाता है कि रूल ऑफ लॉ जो है सिर्फ PTI की है, PTI के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा सिर्फ। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो मेहमान हैं, हमने जिनको दावत दी है, उसमें दूसरी पार्टीज़ के वकला भी आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के भी। क्योंकि आपके इवेंट के ऊपर सिर्फ PTI के वकला के, इसके अलावा वकला वगैरह सारे हैं? जी, दूसरे वकला भी आ रहे हैं, दूसरी पार्टी से भी आ रहे हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम किसी सीट के लिए लड़ रहे हैं। ये इसके ऊपर एक तस्वीर लगी हुई PTI की, तहरीके इंसाफ की। देखा जाता है कि सिर्फ ये इवेंट जो PTI का इवेंट ही है। नहीं, आपने शायद देखी होंगी पोस्ट, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है इंसाफ लॉयर फोरम और रूल ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट है, इसका हिस्सा दूसरी पार्टीज़ के लोग भी हैं। कई मेरे दोस्त हैं, पुलिस वाले हैं, कई वकला हैं, नून लीग से हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, और भी
हैं वो भी शामिल हैं। रूल ऑफ लॉ के अंदर किसी भी आम शहरी को अगर आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए हो किस तरह आप लोग के पास आए बताएं। लेकिन रूल ऑफ लॉ की पहले तो जंग लड़नी पड़ती है। जब भी आपने करना है तो उसकी जंग लड़नी है। हम ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, थानों का सिस्टम ठीक हो जाएगा, पुलिस सियासी असर रसूख से आज़ाद हो जाएगी, फिर जो आर्मी है वो अपना काम करेगी, सारे जो लोग हैं वो अपना काम करेंगे, फिर इंसाफ होगा। ये आपने सुनी चौधरी फैसल साहब की बातें। इनका यही कहना है रूल ऑफ जो लॉ है वो आम शहरी के लिए भी है। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।